गोएंडी रोड नंबर 15 में हुई रमज़ान मट्टी के द्वारा खूनी वारदात। जिस खूनी वारदात में रमज़ान मट्टी और उसके साथियों ने किया अकरम और अल्ताफ पर जानलेवा हमला। उसको पीठ पे वार मारा है, हाथ में मारा है तो हड्डी कट गई है, दूसरे हाथ में भी मार दिया है। अल्ताफ भागते भागते मेरे घर में घुसा और दरवाजा बंद कर एकदम खून से लथपथ था, गिरा, बेहोश हो गया। मेरी लड़की, मेरी बहू, मेरा बेटा सोए थे, उनके बीच में गिरा। फिर रमजान मट्टी वाले आगे भागते भागते इतना बड़ा बड़ा सामान लिया, तो उसके पीछे छोटे पहले भी ऐसी करता रमजान मट्टी। उससे दहशत बहुत बच्चे लोग के है, बहुत डर है उनसे। कभी भी किसी भी बच्चे से झगड़ा लड़ाई करते रहते। मैं बोली भाई छोड़ दो उसको, जाने दो। बोले नहीं भाभी तुम हटो, मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर मेरा बेटा आके आगे खड़ा हुआ, उसके पेट में मारने जा रहा, वो अंदर चला गया। फिर बड़े बेटे ऊपर से उतरे, तब इन लोग भाग गए। और उसको नंबर लेने के बहाने से उसने वहाँ बुलाया जहाँ कैमरा उसने बंद किया उसके घर के पास में, तो वहाँ बुला के और उसको मारना चालू किए उन लोग। वो था उसके जो है बेटे लोग थे पूरे, उसके 3 बेटे हैं और बाहर के लड़के 2-3 थे। तो उसकी गुंडागर्दी हमेशा ऐसी चलती है, उसके मुँह कोई लगता नहीं है। लेडीज़ों को गाली देता है गंदी गंदी। क्या करता है वो? मट्टी की गाड़ी करता, 2 नंबर का धंधा है उसका। 2 नंबर का धंधा है तो फिर यही सब करेगा ना वो। इसका डर नहीं था वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पुलिस जब हफ्ता जाता तो डर काहे का? नहीं, मारपीट किया तो कुछ उसको डर लगा होगा कि अभी पुलिस लेके जाएगी, जेल में रहूंगा। पुलिस लेके जाएगी। उसने तो इतना बड़ा मतलब चाल चला कि अपने लड़के लोग को उसने पहले भगा दिया और अपना जाके माले पे बैठ गया कि ताकि मैं पुलिस को खुद से उसने पुलिस का डब्बा बुला के, जब नीचे सब लोग खड़े थे, जब सबके घर वाले लोग नीचे खड़े थे, तो उसने पुलिस का डब्बा बुला के खुद से जमा हुआ कि मैं पब्लिक के हाथों से बच जाऊं। पुलिस आके उसको लेके गई यहाँ से, बाकी के लड़के लोग को इसने फरार कर दिया, सब लोग भाग गए। और जब मैं बचा रही थी, मैं जब उसको चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ उसके अंदर रिकॉर्डिंग है उसमें कैमरे में, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि कोई बचाओ कोई बचाओ। मैं भी जा रही उसको बचाने, तो मुझे भी उसने धक्का दिया, मेरे ऊपर भी सामान ताना मारने के लिए उसने। कल जो है उसको छोड़ दिए चौकी वाले लोग। फिर बाद में वो इधर से फ़ोन करके बोले, सीनियर का भी रिकॉर्डिंग है मोबाइल के अंदर, क्या बोले, हमने उसको छोड़े हैं अपने लड़के को लाने के लिए। हाँ, तो ये काम किसका है लाने का? ये काम पुलिस वाले लोग का है ना कि उठा के लेके आने का। क्या मतलब जुल्मी को पकड़ के लेके आएगा, इसकी वजह से उसको छोड़ दिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 16 तारीख के दिन अकरम और अल्ताफ के ऊपर रमज़ान मट्टी और उसके साथियों ने एक जानलेवा हमला किया। हालांकि ये हमला काफ़ी जानलेवा था, जिसमें पुलिस के द्वारा कोई सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर इस मामले पर 16 तारीख की इस वारदात को लेकर अब तक ना ही पुलिस के पास कोई जवाब है इस मामले पर कार्रवाई क्या किया है उन्होंने, और ना ही उनके पास कोई भी इस चीज़ों को लेकर FIR है। फिलहाल परिवार के लोग FIR के लिए मांग तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इलाके में जो दहशत है वो अपने आप में बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का कानूनी कार्रवाई करने का तरीका है उससे अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपराधिक लगाम लगाने के लिए ऐसे जो वारदातें होती है उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती है, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई वजह हो या फिर पुराने रंजिश का हो। फिलहाल इस मामले पर 15 नंबर रोड पर हम मौजूद है, और जो अल्ताफ और अकरम पर जानलेवा हमला रमज़ान मट्टी और उसके साथियों ने किया था, उनके परिवार से जानेंगे कि अभी फ़िलहाल रमज़ान मट्टी का और यहाँ पर कितना आतंक आगे होने वाला है और किस तरीके से क्या वो पुलिस की कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट है। हाँ, आप रमज़ान, आप कौन है? मेरा नाम रजिया है। आप कौन है? अल्ताफ या अकरम, दोनों में से? मैं किसी की भी कोई नहीं हूँ। मेरे सामने उसके ऊपर उसको मार रहे थे यहाँ पे। अच्छा, आपके सामने हुआ? मेरे सामने मार। कैसे शुरू क्या हो, क्या देखा आपने? शुरू क्या हुआ मतलब, यहाँ पे वो खड़ा था, ये इधर ही पे छप्पर के नीचे खड़ा था, तो यहाँ पे कैमरा लगा है और उसके घर के उधर पे रोड पे भी कैमरा लगा है, तो वहाँ का कैमरा उसने अपने इधर का बंद किया। वो चाहता तो यहाँ भी मार सकता था, मगर उसको नंबर लेने के बहाने से उसने वहाँ बुलाया जहाँ कैमरा उसने बंद किया उसके घर के पास में, तो वहाँ बुला के और उसको मारना चालू किए उन लोग। वो था उसके जो है बेटे लोग थे पूरे, उसके 3 बेटे हैं और बाहर के लड़के 2-3 थे। मतलब उन लोग भी, मतलब जिसमें से एक लड़का कम उम्र का है, वो होगा 15 या 16 साल का, बाकी का जो है 18 के ऊपर है। मारने वाले को आप जानते हो? हाँ, मैं सबको जानती हूँ। अच्छा, तो रमज़ान मट्टी नाम है? हाँ, रमज़ान मट्टी नाम। क्या है, क्या नाम जो इसका जो है रमज़ान मट्टी बुलाते है कौन, मतलब क्यों मारा उसने, क्या वजह? बच्चों का झगड़ा था, रात का झगड़ा था बच्चों का। तो जैसे उसका ये लड़का कहाँ गया, वो ये देखो, ये इधर, ये वो उसका छोटा भाई है। अब बोलिए। इसका मेहताब का ये छोटा भाई है। तो रात में जो है उसको उसके जो रमज़ान मट्टी का लड़का है उसका दोस्त था, उसका नाम हैदर है,
उसका और इसका झगड़ा हुआ तो उसके भी सर पे लगा, इसके भी सर पे लगा, तो ये दोनों को चौकी में मतलब जमा कर लिया सीनियर ने। नहीं, यहाँ पे जो है रमजान मट्टी कौन है या क्यों ऐसा खुलेआम मार लिया और कैसे मतलब उसकी इतनी गुंडागर्दी कि खुलेआम मार के चले गए? तो उसकी गुंडागर्दी हमेशा ऐसी चलती है, उसके मुंह कोई लगता नहीं है, लेडीज़ों को गाली देता है गंदी गंदी। क्या करता है वो? मट्टी की गाड़ी करता, 2 नंबर का धंधा है उसका। 2 नंबर का धंधा है तो फिर यही सब करेगा ना वो। इसका डर नहीं था वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जब हफ्ता जाता तो डर काहे का? नहीं, मारपीट किया तो कुछ उसको डर लगा होगा कि अभी पुलिस लेके जाएगी, जेल में रहूंगा। पुलिस लेके जाएगी। उसने तो इतना बड़ा मतलब चाल चला कि अपने लड़के लोग को उसने पहले भगा दिया और अपना जाके माले पे बैठ गया कि ताकि मैं पुलिस को खुद से उसने पुलिस का डब्बा बुला के, जब नीचे सब लोग खड़े थे, जब सबके घर वाले लोग नीचे खड़े थे तो उसने पुलिस का डब्बा बुला के खुद से जमा हुआ कि मैं पब्लिक के हाथों से बच जाऊं। पुलिस आके उसको लेके गई यहाँ से, बाकी के लड़के लोग को इसने फरार कर दिया, सब लोग भाग गए। और जब मैं बचा रही थी, मैं जब उसको चिल्ला रही थी, मेरी आवाज़ उसके अंदर रिकॉर्डिंग है उसमें कैमरे में, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि कोई बचाओ, मैं भी जा रही उसको बचाने, तो मुझे भी उसने धक्का दिया, मेरे ऊपर भी सामान ताना मारने के लिए उसने। जो कि ये बच्चे मेरे कोई नहीं लगते, मेरे मोहल्ले के बच्चे तो मेरे बच्चे के जैसे, मैं किसी की तरफदारी नहीं ले रही, जो हक वाली बात है वही बोल रही हूँ। बाकी इंसाफ चाहिए बस। कल रात में जो है उसको छोड़ दिए चौकी वाले लोग, फिर बाद में वो इधर से फ़ोन करके बोले, सीनियर का भी रिकॉर्डिंग है मोबाइल के अंदर, क्या बोले, हमने उसको छोड़े हैं अपने लड़के को लाने के लिए। हाँ, तो ये काम किसका है लाने का? ये काम पुलिस वाले लोग का है ना कि उठा के लेके आने का। क्या मतलब जुल्मी को पकड़ के लेके आएगा, इसकी वजह से उसको छोड़ दिए। तो शिवाजी नगर पुलिस का कोई डर नहीं है लोग? कुछ डर नहीं। शिवाजी नगर चौकी से वो फ़ोन करता है अपने घर पे, फ़ोन करके हालचाल लेता है घर पे कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन धमकी दे रहा है, कौन आके गाली दे रहा है, तो वैसे ही उसको पता चलता है क्या चौकी के अंदर। या तो फिर झूठ बोल रहा है, उसको फ़ोन मिल रहा है चौकी में बात करने के लिए, उसको इज्जत से बिठा के रखिए चौकी के अंदर। तो चौकी के अंदर रह के धमकी दिया वो इंसान को। ओ सजाद भाई, झूठ नहीं बोलना, यहाँ आके बोलो। क्या आप कौन है उनके? मैं अकरम हुसैन की अम्मी हूँ। अकरम जो घायल है अभी? हाँ, घायल है उसकी। अभी कैसी उनकी कंडीशन है? अभी तो ऐसे ही है। कहाँ चोट लगी उनको? उसको पीठ पे वार मारा है, हाथ पे मारा है तो हड्डी कट गई है, दूसरे हाथ में भी मार दिया है। क्या हथियार था? हथियार तो वही जो लोग देखे हैं, इन्होंने देखा है पूरा शुरू से आखिरी तक हथियार। और वो मेरा लड़का जा रहा था काम पे, जब इनका आवाज़ सुना बचाओ। ठीक है, मारपीट हो गया, अभी पुलिस आई, आपको कुछ सुरक्षा के लिए कुछ बोली कि आगे घटना नहीं होगा, हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं बोली पुलिस कि घटना नहीं होएगा भाई। हाँ, बेफिक्र रहो और कुछ रहो, हमको कुछ पुलिस नहीं बोली है। तो 16 से अभी तक का क्या आपको लग रहा है कि वापस घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ आपको सुरक्षा के लिए बात? हमको तो डर ही है, वो कभी आ गया बाहर, हमारे बच्चे, एक बच्चा थोड़ी ना, हमारे 4-5 बच्चे हैं, काम धंधे पे जाते, अभी वही जा रहा था काम पे तो पकड़ मारा उसको। खाली इतना बोला, आवाज़ सुना, मेरा बेटा आवाज़ सुना इनका तो बचाओ बोल के वो गाड़ी लेके चला गया थोड़ा दूर, वहाँ से वापस लौट के गया बचाने के लिए। तो खाली इतना बोला, चाचा छोड़ दो मत मारो, इतने में मार दिया उसको। तो किसको भी मार सकता है ना भाई, दहशत है हमको। तो बाहर रहेगा तो आपको दहशत है। मैं हसीबुन्निसा। तो इधर ये जो घटना हुआ है इसको लेके क्या बोलूँ? मैं ये जब घटना हुआ तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं घर पे बैठी थी अपने छोटे बच्चे के लिए, मेरी लड़की भी बैठी थी। फिर उसके बाद ये भागते भागते गया, मेरा दरवाज़ा खुला था, अंदर घुस गया। फिर उसके बाद क्या नाम है उनका, क्या नाम है, अल्ताफ, भागते भागते मेरे घर में घुसा और दरवाज़ा बंद कर, एकदम खून से लथपथ था, गिरा, बेहोश हो गया। मेरी लड़की, मेरी बहू, मेरा बेटा सोए थे, उनके बीच में गिरा। फिर रमजान मट्टी वाले आगे भागते भागते इतना बड़ा सामान लिया, तो उसके पीछे छोटे पहले भी ऐसे ही करता रमजान मट्टी? उससे दहशत बहुत बच्चे लोग के है, बहुत डर है उनसे। कभी भी किसी भी बच्चे से झगड़ा लड़ाई करते रहते। मैं बोली भाई छोड़ दो उसको जाने दो, बोले नहीं भाभी तुम हटो, मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर मेरा बेटा आके आगे खड़ा हुआ, उसके पेट में मारने जा रहा, वो अंदर चला गया। फिर बड़े बेटे ऊपर से उतरे, तब इन लोग भाग गए। अभी कितना डर बना हुआ है? अभी बहुत डर है, अभी बाहर निकल के आ गया। मेरे 4-5 बच्चे रात भर घूम, बाहर निकलेगा मतलब आपको भरोसा नहीं कानून? नहीं, भरोसा नहीं है, अगर निकल जाएगा। मेरे बच्चे लोग का बहुत डर है, मेरे बच्चे लोग के इंसाफ चाहिए। शिवाजी नगर पुलिस क्या करेगी अगर निकल गया तो? क्या करेगी? सब लोग तो कल हल्ला किए थे, कोई छूट के आ गया है, तो सब एकदम हंचल डर के मारे सब डर गए थे सुबह। बोलो क्या नाम है? मेरा नाम राज मोहम्मद शेख है। ये अल्ताफ जो है मेरा फ्रेंड है, और ये जो अकरम जिसको लगा वो बचाने गया था वो भी मेरा फ्रेंड है। वो हमें यानी यहीं पर यानी सुबह क्या सहरी करके इन लोग उठे थे। सुबह वाक़या सुबह का ये 7:30 बजे का। तो मेरे दोस्त लोग जो यानी 2 दोस्त थे, अरबाज और अल्ताफ, यानी एक जन बोला यानी मैं जाता हूँ भाई घर पे, तू जा घर पे जा, सो जा।
तो वो अल्ताफ जो है वो इस साइड आया। रात में एक झगड़ा हुआ था उसके छोटे भाई का, ये उसका छोटा भाई, तो उसका झगड़ा हुआ था। तो वही तो रात का क्या हो, सुबह वो प्लान बनाया था एक को मारने के लिए, दूसरे को सद्दाम नाम है उसको मारने के प्लान बनाया था। और यानी दहशत कर रहा था कि यहाँ के जो लड़के लोग हैं इन लोग को मार के दहशत दे दूँ कि यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो मेरा अल्ताफ है यानी सुबह यहाँ पर 7:30 बजे आया। तो फिर उसके 4 जन थे, वो 3 बेटे थे और वो ये क्या नाम है रमज़ान मट्टी था। 4 बेटे थे और चारों यानी एक 12 साल का भी था, छोटा वाला भी था, उसका दामाद भी था, उसका छोटा वाला यानी वो बेटा भी था। वो सबके हाथ में तलवार, यानी ये लोग छुपा के यानी रखे थे। जब दोस्त लोग थे तो इन लोग रखे थे ऊपर ही, जब दोस्त लोग गए वो अकेला था तो यानी लेके आके रख लिया। अब कोई अकेला आएगा इन लोग में से तो इन लोग को मार के नहीं, यानी लड़के हैं यहाँ पर 12-13 एकदम एक ही साइज़ के, यानी यहाँ अच्छे से रहते। तो यानी उन लोगों ने पहले से यानी उसको कलता था, तो उसको अल्ताफ को मारे और सब लोग मिल के यानी इतना मारे कि पूरा अभी वो आ ही रहा है, उसको अभी यानी रिलीज़ किए, अभी दवाखाने से आ ही रहा है, पता नहीं कहाँ है, पूरा पीठ पे पूरा यानी फटा हुआ है, कहीं जगह ही नहीं बचा है कहीं कुछ ऐसा वो। हाँ, और फिर यानी जब मार रहे थे तब मैं दोस्त अकरम जो था वो जा रहा था काम पे, वीडियो भी है, पूरी वीडियो है, सामान लेके भाग रहे हो बच्चे लोग, उन लोग की भी वीडियो है, पूरी फुटेज है। और मेरे घर में नहीं घुसा, उसको जान से मार दो। हाँ तो क्या घर में नहीं घुसता ना, बचाव के लिए घुसा? बचाव के लिए घुसा, वो अपना जान बचाने के लिए मेरे घर में घुसा। अगर नहीं घुसा होता ना तो उसको जान से मार देते। उसको गिरा जुड़ता बेहोश हो गया मेरे घर। मेरे घर में बिस्तर है, चादर है, दीवार है, पर्दा आप बोले है। नहीं हट मेरे घर में क्यों आ रहे हो ये सब तलवारों का लेके? हम लोग बोले ना, मैं छोटा बच्चा यहाँ पर लेके क्या खड़ी हुआ? थी, तब जब मेरे बच्चे लोग आए उतर के ऊपर से तब इन लोग भाग गए सब। अरे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वो जब बचाने आया इनका बेटा, इनका अकरम जिनसे बात की अभी आप, तो उनके बेटा जिसे बचाने आया ना यानी गाड़ी छोड़ के फिर उसको सीधा मार के उसकी हड्डी टूट गई, इतना बेकार, यानी उसको भी उसके ऊपर यानी ऐसे सोच के मारे। फिर उसके बाद में वो बच गया, फिर वो भाग के आया। ऐसा हुआ था ना कि ये ना भाई पूरा मामला बता दे, अभी क्या आप मांग कर रहे हो? हम लोग इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और उसका ना कोई सुनवाई नहीं कर रहा, वो ना बिंदास बैठा हुआ उधर, और वो आ रहा जा रहा ये है, सरकार और उसका ना फोन पे बात कर रहे हैं। बच्चे लोग के अरे ना बस वो जल्दी कार्रवाई मिलना चाहिए उसको। इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से जितने भी लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है, इस मामले पर सभी लोगों को सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। फिलहाल 15 नंबर के रहवासियों ने इस वारदात को लेकर रमज़ान मट्टी की दहशत भी बताई है और साथ ही में इन्होंने एक विनती भी की है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो इस मामले पर अपराधियों पर काफ़ी मेहरबान हो जाती है, मेहमान नवाजी करते हुए इनको खुलेआम ये कहती है कि आप अपराध करो, हम जो है सिर्फ FIR करेंगे और उसके बाद में कोर्ट से आपको बिल मिल जाएगा। यानी कानून के यहाँ पर खौफ नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसे अपराधी आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं और इसकी वजह से गोविंडी का लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा। अब इस पर यह देखना है कि इस जोन के DCP समीर शेख इस मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए कोई जो है मुमकिन कोशिश करते हुए ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी से, आदर्श मुंबई TV।